जय हिंद साथियों, सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं संदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब 70 जून का जो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन है वो आए और आप नेट के एग्ज़ाम दे सकें, तो साथियों यूजीसी ने एनटीए के माध्यम से जून 2025 के सेशन के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और उसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के सेशन में वो कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे कि कब इसकी एग्ज़ाम डेट होगी, कब इसके आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, तमाम उन छोटे और बड़े पॉइंटों पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले सभी साथियों से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि आज के सेशन को शेयर ज़रूर कर दें और जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है वो आपको घर बैठे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। तो ठीक है साथियों, आज का सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे जो आपके सामने नोटिफिकेशन आ रखा है उससे रिलेटेड कि भाई यूजीसी नेट ने जो आपके नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और आपके आवेदन है वो आपके 16 अप्रैल से आवेदन शुरू हो गए हैं। तो क्या आवेदन की फ़ीस होगी उस पर भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं आगे। देखो, ये कंप्लीट जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी कि क्या प्रोसेस रहेगी, क्या फ़ीस रहने वाली है। देखो, यूजीसी नेट जून 2025 का ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपकी एनटीए की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर आपको जाकर आपको फिलअप करना है। उसकी डेट आपको बता रखी है 16 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आप ये फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। यानी 16 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं और 7 मई को शाम को 11:59 तक लास्ट आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने फ़ीस है वो चाहे आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी मोड से की है वो तो उसके लिए 8 मई 2025 है वो निर्धारित की गई। इसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है कि बाय द वे किसी कारण से आपने फॉर्म भर दिया, आपका पेमेंट नहीं होता तो अगले दिन तक ये आप पेमेंट कर सकते हो। तो 8 मई 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट की जो प्रोसेस है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। एटीएम कार्ड है, जो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, किसी भी तरीके से आप घर बैठे इस फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हो और आप ये पेमेंट भी कर सकते हो। अब फीस क्या रहने वाली है, तो फीस आपकी जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 1150 है वो फीस रहेगी। जनरल में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल है उनके लिए आपकी 600 रुपये फ़ीस रहेगी और एससी, एसटी और जो दिव्यांग है उनके लिए 325 और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए भी 325 रुपये फ़ीस है वो इस फॉर्म के लिए रहने वाली है। क्योंकि फॉर्म है वो आपको पता है यूजीसी नेट है वो साल में 2 बार आपकी नेट की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और नेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे वैलिड डिग्री है वो मानी जाती है, जिसका खर्चा नाम मात्र का अगर आप जनरल में है तो 1150 रुपये, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है तो आपके 600 रुपये, एससी एसटी थर्ड जेंडर है तो आपके 325 रुपये में आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है और आप आगे कॉलेज लेक्चरर की है वो तैयारी कर सकते हो। ठीक है साथियों, अब थोड़ी सी और जानकारी इनकी विस्तृत में अपन चर्चा कर लेते हैं, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी और कौन कौन से पॉइंट है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो दे रखा कि भाई इस तरीके से एग्ज़ाम होने वाली है। तो देखो, यूजीसी नेट 2025 ने जो आधिकारिक है जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसका आयोजन है यानी इसके एग्ज़ाम है जो देश की सबसे बड़ी जो टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए है उसके द्वारा इसकी एग्ज़ाम होगी और वही इसका फॉर्म है वो लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से लेकर आप 8 मई तक आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। 7 मई तक आप फॉर्म भरोगे और एक दिन है वो आपको पेमेंट के लिए दिया जाएगा, इसलिए आपकी अंतिम तिथि है वो 8 मई तक रखी गई है। तो अगर आपने पीजी कर रखा है
और आप चाहते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने और फरी एक बढ़िया प्रयास से, बढ़िया मेहनत से आप एक घर बैठे आप डिग्री प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी इससे डेट से रिलेटेड। आगे और कौन सी बातें उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो यूजीसी नेट है, उसने ये जो भर्ती है उसमें आप महिला और पुरुष दोनों जो भी इच्छुक हो वो आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट एनटीए जून 2025 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप फॉर्म है 16 अप्रैल से लेकर 8 मई तक सबमिट कर सकते हो। तो ये तो वही जानकारी होगी। लास्ट डेट हो गई 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 मई तक आप फॉर्म कर सकते हैं। 8 मई तक आप जो शुल्क है वो जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा एनटीए नेट ने एक और ऑप्शन दिया है, अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है और उसमें आप करेक्शन करना चाहते हो तो 9 और 10 मई को में आप उसमें संशोधन भी कर सकते हो, क्योंकि यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम है वो 21 जून से लेकर 30 जून के मध्य विभिन्न शिफ्टों में आयोजित करवाई जाएगी। यानी इसकी एग्ज़ाम की डेट है वो भी आपको फॉर्म के साथ ही पता चल गई है कि भाई इसकी एग्ज़ाम की डेट कब होगी। 21 जून से लेकर 30 जून तक इसकी एग्ज़ाम है वो होने वाली है। ठीक है साथियों, तो 9 मई और 10 मई को आप करेक्शन कर सकते हो और 21 जून से लेकर 30 जून के मध्य आप एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो साथ में इसकी एग्ज़ाम डेट भी आपको बताई गई है। फ़ीस है तो फ़ीस की अपनी चर्चा हो चुकी है कि भाई फ़ीस है जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 1150 रुपये रहेगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 600 रुपये रहेगी, एससी एसटी दिव्यांग और थर्ड जेंडर है उनके लिए 325 रुपये फ़ीस रखी गई है। आप किसी भी माध्यम से इसका ऑनलाइन पेमेंट है वो आप कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी इसका पेमेंट आप कर सकते हो। एज लिमिट, तो एज लिमिट इसमें अलग अलग होती है कि भाई आप किस किस के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, कि सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना चाहते हो या आप नेट के साथ जेआरएफ करना चाहते हो, है ना। तो इसलिए इसमें एज लिमिट है वो जेआरएफ के लिए अधिकतम सीमा है वो 31 वर्ष रखी गई है ना। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके अनुसार है वो अलग अलग छूट दी जाती है। नेट के लिए आप अपने हिसाब से कोई वैसे कोई एज निर्धारित नहीं है, लेकिन इसमें आप अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकते हो। तो जेआरएफ करना चाहते हो, नेट प्लस जेआरएफ करना चाहते हो तो उसकी एज लिमिट होगी, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो, एज लिमिट नहीं है। ठीक है, ये होगी चर्चा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास पीजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके पास पीजी होनी चाहिए। कितने प्रतिशत अंकों के साथ? 55% अंकों के साथ आपके पास पीजी होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। यानी जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके अगर पीजी में 50% है तो भी वो फॉर्म में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनरिजर्व में है उनको 55% है वो लाने कंपलसरी होंगे, 55% होंगे तभी वो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिसके पास 4 वर्षीय स्नातक जो इंटीग्रेटेड कोर्स है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें 4 वर्ष को पीजी के इक्विवेलेंट माना गया है। तो इसके लिए किसी के पास 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का अगर डिप्लोमा है तो डिग्री है तो वो आप फॉर्म में सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा जो अपीयरिंग है, जिन्होंने पीजी फाइनल में प्रवेश ले रखा है तो वो भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चर्चा हो जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो ज़रूर आप कमेंट करें, हमें बताएं। हम आपकी हर जो जिज्ञासा है, हर आपके जो विचार है उनको समस्या का समाधान करते हुए आपको सही तरीके से गाइडलाइन है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो ये था एक छोटा सा सेशन जो यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन से रिलेटेड था। निश्चित रूप से आज का सेशन है बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव और ख़ास रहा आपके लिए। ऐसा अगर आप सोचते हो तो आज के सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आज के सेशन को शेयर कर दें, ताकि जो भी साथी जिन्होंने पीजी कर रखी है या पीजी अपीयरिंग है और कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक डिग्री है
वो आपकी यूजीसी नेट की डिग्री है, जो घर बैठे आपको बढ़िया तैयारी के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। ठीक है साथियों, तो जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार हम आपको इस तरह की अपडेटें देते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।